चार जो आसमानी किताबें हैं ना, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, इन चारों किताबों में हज़रत इब्राहीम का जिक्र है और इन चारों मज़ाहिब में हज़रत इब्राहीम का अदब और पैरवी भी है। ये बड़ी कमाल की बात है कि ही इज़ एक्सेप्टेबल इन ऑल फोर, हम कह सकते हैं कि जो आसमानी किताबें हैं और इन आसमानी मज़ाहिब में, इन सब में इनकी बड़ी इज्जत है और इनका ये बड़ा मकाम है। हज़रत इब्राहीम का जो नाम है अबुन रहीम है, रहीम बाप का है, मेहरबान बाप, इससे आपके नाम को यूँ समझिए कि निस्बत हासिल है। हज़रत इब्राहीम के बहुत सारे फ़ज़ाइल, बल्कि यूँ समझिए कि इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ों का जो आगाज़ हुआ है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए हुआ है। आप अबुल अंबिया भी कहलाते हैं, यानी आप जो है अपने बाद आने वाले तमाम नबियों के वालिद हैं। आपने काबे की तामीर के बाद ये दुआ भी की थी कि अल्लाह मेरी नस्ल में, मेरी औलाद में वो नबी अता फरमा जो आखिरी नबी हैं। तो सुभान अल्लाह, बाकी अंबिया भी और ख़ुद सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम भी हज़रत इब्राहीम की औलाद में से हैं। अच्छा, एक बड़ी और ख़ूबसूरत बात जो शायद लोगों को नहीं पता कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम से शक्ल में मुशाबहत, यानी नबी पाक से चेहरा अनवर में सिमिलैरिटी जो है तमाम नबियों में सबसे ज़्यादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में। बल्कि ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखना हो वो मुझे देख ले। यानी नबी पाक से चेहरा अनवर में भी आपका ऐसी मुशाबहत थी। और जो मैंने आपको कहा कि आपकी तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अव्वलीन हैं, यानी आपसे स्टार्ट हुई हैं, उनमें से चंद बातें ये हैं कि सबसे पहले ही दुनिया में आपके बाल सफ़ेद हुए। पहले किसी के बाल सफ़ेद नहीं होते थे। सबसे पहले आप ही ने अपने बालों में मेहंदी का खिजाब लगाया। सबसे पहले जो पजामा है, जो सिला हुआ पजामा, पहले तहबंद पहनते थे लोग, वो आपने स्टार्ट किया और फिर सारी दुनिया में शुरू हो गया। आपने ही सबसे पहले मिंबर पर खुतबा पढ़ा, सबसे पहले आपने राह खुदा में जिहाद किया, सबसे पहले मेहमान नवाजी की जो रस्म है वो आपने शुरू की। बल्कि मेहमान नवाजी का आलम तो ये था कि आप रोज़ाना जब तक खाना नहीं खाते थे, जब तक आपके दस्तरखान पर कोई गेस्ट नहीं होता था, आप रोड पे निकल जाते, घर के बाहर निकल जाते और मेहमान ढूंढते। जब तक मेहमान नहीं मिलता आप खाना नहीं खाते थे। आपने घर भी एक सड़क पर, यूँ समझिए कि शाहराह पर बनाया था ताकि कोई ना कोई बंदा मिल जाए। अच्छा, आपका जो लक़ब है, देखिए नबी पाक अलैहिस्सलाम का लक़ब हबीबुल्लाह है और हज़रत इब्राहीम का लक़ब खलीलुल्लाह है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ खलील? खलील कहते हैं दोस्त को, ही इज़ द फ्रेंड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अच्छा, आपको जो लक़ब मिला ना, ये भी बड़े कमाल का वाक़या है। आप एक बार खाने का टाइम हुआ तो आप मेहमान के इंतज़ार में बहुत ढूंढा, बाहर निकले, ढूंढते रहे, कोई मेहमान नहीं मिला। वापस आए तो आपके घर में एक शख्स मौजूद था। आपने कहा मेरे घर में आप कैसे आ गए, किसकी इजाज़त से आए, कैसे आए? तो कहा मैं इंसान नहीं हूँ, मैं फ़रिश्ता हूँ। तो कहा अच्छा, किस लिए आए हो? कहा अल्लाह का पैगाम लेकर आया हूँ कि अल्लाह ने अपने एक बंदे को अपना दोस्त बना लिया है, खलील बना लिया है। आप बड़े एक्साइटेड हुए। आपने कहा जल्दी बताओ वो बंदा कौन है, अगर उसका घर बहुत भी दूर हुआ तो मैं बहुत ट्रैवल करके भी उसके पास जाऊंगा और उससे मिलूंगा जिसको रब ने खलील बना लिया है। तो फरिश्ता कहता है हुजूर किसी और को नहीं, अल्लाह ने आपको ही अपना खलील बनाया है। आप कहते हैं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, वजह क्या है, मुझे खलील क्यों बना लिया? अब आजी भी देखे ना। तो कहा कि अच्छा, अब हज़रत इब्राहीम के इतने वाक़यात हैं, यकीन करें मेरी वन ऑफ द फेवरेट पर्सनैलिटी है, मैं इतना पढ़ता हूँ उनको, और कुरान में इतने वाक़यात हज़रत इब्राहीम के हैं जो अप एंड डाउन्स आपकी लाइफ में है ना, और जो कुर्बानी आपने दी है। यानी अगर हम देखें हमारी बहुत सारी इबादतें वो रिलेटेड हैं हज़रत इस ख़ानदान के साथ। खाली हज़रत इब्राहीम नहीं, हज़रत इब्राहीम और आले इब्राहीम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बीबी हाजरा, यानी इस फैमिली ने जो काम किए ना इस दुनिया के अंदर, और उसकी बिना पर अल्लाह को कितनी पसंद है ये फैमिली कि इनकी यादें फ्रॉम लास्ट 5000 ईयर्स, 5000 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, मगर आज भी मुसलमान उनकी याद को कैसे मनाते हैं, कितने शौक से मनाते हैं। हमारी कुर्बानी, हमारा हज, हमारा उम्रा, हम जो जमजम पीते हैं, यानी अगर देखते चले जाएं तो कितने हमारी ऐसी इबादतें हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल की हम याद में कर रहे होते हैं।